कसूर के 65 साला मोहम्मद हनीफ कैसे कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए, आखिरी बार बेटों से क्या कह के गए थे। मैंने बोला कि अबू कहाँ पे जा रहे हो। 2 दिन की मैं छुट्टी ले ली है मैनेजर से, काम जा रहा हूँ, नंबर बंद है। चौथे दिन नंबर ऑन हुआ, कहा कि मैं कच्चे का डाकू बोल रहा हूँ मैं। आज मैं मौजूद हूँ शहर कसूर में। आपकी मुलाकात करवाऊंगा काशिफ के साथ। काशिफ की साथ खाला बैठी हुई हैं, ये भी कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गए हैं। मेरे हाथ में इस वक्त FIR है। काशिफ के वालिद जो है घर से निकलते हैं और कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ते हैं और उसके बाद कॉल आती है कि आपके वालिद हमारे पास हैं। पहले 50 लाख रुपए मांगा जाता है और उसके बाद फिर दोबारा कॉल की जाती है और 30 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। घर से किस दिन गए हैं और फिर आपको कॉल किस दिन आई है, ये सारी कहानी बताओ भाई 22 तारीख वाले दिन घर से गए हैं, 4 बजे का टाइम था तकरीबन। कि मैंने बोला कि अबू कहाँ पे जा रहे हो। कह रहा था कि 2 दिन की मैं छुट्टी ले ली है मैनेजर से। अच्छा, और मैं 2 दिन के लिए काम जा रहा हूँ रायविंड में। आपके साथ ही काम करते थे? ये लिफ्ट ऑपरेटर था, मैं वहाँ पे हेल्पर था। अच्छा, एक ही फैक्ट्री में काम करते? एक ही फैक्ट्री में काम करते हैं। ठीक है। यानी 2 दिन की छुट्टी थी, तीसरे दिन उनको कॉल किया, नंबर बंद है। चौथे दिन नंबर ऑन हुआ, आगे से उन्होंने कहा कि मैं कच्चे का डाकू बोल रहा हूँ मैं, 50 लाख दो, अपना बाप ले जाओ वरना मार के हम फेंक देंगे। जब आपको कॉल आई फिर आपने किसको बताया सबसे पहले और हालात कैसे थे? सब तो पहले मेरे कज़न दसिया है, अगो कज़न ने घर किया भाई ने फोन, बाद मिल के फिर थाने गया, उतो इन्होंने FIR कटाई। रात को लेटे हुए सारी बातें याद करते हैं कि कल वालिद मेरे नाल सी, अज जो उत्थे बैठे ने मार रहे ने, रोना आंदा है की महसूस करते हो? भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, काम तो जाना काम नहीं होंगे उन्हें तो बगैर पे। काल करते ने, गुस्सा आंदा है, की सोचते हो? गुस्सा तो भाई आंदा, गल्लां बेहुदा करते हैं तो गुस्सा आंदा है। फिर जो वालद वाले वे ने तो फिर चुप कर जाने कि जे असीं बोलांगे तो फिर शिद्दत करन दे उन्हां ते। बहनें, आप बड़े भाई हैं, बहनें क्या कहती हैं कि अब्बू नूं लैके आओ, रोंदियां होंदियां तुहाडे सामने? हाँ जी भाई, बहुत ज़्यादा बुरा हाल होया, फिर रो रो के उन्होंने। जो भाई आपका अगवा हो चुका है वो कितने नंबर पे आता है? वो पहले नंबर पे आता है। तो अब तो वो अगवा हो चुके हैं और डाकू कह रहे हैं कि उनको मार दिया जाएगा। डाकुओं की मिन्नतें कर कर के हम बेबस हो चुके हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं। जो डाकू हमारे साथ बात कर रहे हैं, हमें हिरासा किया जा रहा है, मेरे मियाँ को कॉलें करते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग मौजूद है, वीडियो कॉल हमारे पास है। अच्छा, आपको कैसे पता चला कि मेरा भाई कच्चे के डाकुओं के हत्थे चढ़ गया है? मेरे भाई के नंबर से बात हो रही है ना, मेरे मियाँ के नंबर से हम बात कर रही हूँ, मेरे ये भांजे हैं उनके नंबर से बात कर रही हूँ। मतलब कि हर बंदे को वो कॉल करते देते हैं, हमें मिस कॉल करते हैं, बैक रिंग करो, फौरी हम करते हैं। अख्तर टेंडरी में ना लिफ्ट ऑपरेटर इनकी है, 24,000 एक महीने की कमाई करता है मेरा भाई। आपको कैसे पता चला कि वो कच्चे के डाकू ले गए हैं? जब उन्होंने अपना तारफ़ करवाया कि हम कच्चे के डाकू हैं, आपका फलां बंदा हनीफ जो अब हमारे पास है, हमने इनको फायर लगा देना है, और उनके पाँव पे कुछ उन्होंने किया हुआ है, मैं बता नहीं सकती। वो भाई के ना कमीज़ उतरी हुई थी और मार रहे थे पीछे से। आप वीडियो देखें बेटा, आपको समझ आ जाएगी। घर के हालात कैसे हैं, क्या क्या यहाँ पे है ऐसा है कि आप बेच के तो पैसे लेके उनको छुड़ा सकते हैं? हमारे पास बेटा कुछ नहीं, ये 2 मरले का घर है, तो ये हमारे पास है, बेटियां हैं, इनको सड़क पे कैसे ला के बिठा दूँ? लवाहिकीन रिश्तेदार काले कर रहे हैं, क्या कहते हैं, अफसोस कर रहे हैं या क्या कहते हैं? सब लोग अफसोस ही कर रहे हैं, कि दुआएं कर रहे हैं, आयत करीमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह पाक कोई ना कोई भी मदद कर दे। आपने पैसे इकट्ठे कर लिए हैं कि भी इधर इन्ने कर दईए सारे को लैके आप, और इन्ने उन्होंने कहने हैं, कोई उन्होंने डील की उन्होंने? तुसी हम कहते हैं कि हम कोशिश करते हैं ना मारें, और ज़्यादा मारते हम ना मारें। मेरे पास तो एक अंगूठी थी, वो सेल कर दी है बेटा। हाँ, कितने की है? 1 लाख। मुझे तो लगता नहीं है मेरे भाई आ जाएंगे। अल्लाह से उम्मीद रखती हूँ कि अल्लाह ताला कोई ना कोई मौजज़ा बना दे हमारे लिए, कोई वसीला बना दे। कसूर सिटी में रह रहे हैं, कोई तो अल्लाह का बंदा ऐसा होगा जो सदकात से मेरा भाई ला दे। पैसों को अलावा भी कोई चीज़ मांगते हैं? हाँ, वो कहते हैं 2 मोबाइल और 8 से 10 ये करंडी कॉटन के सूट। अच्छा, ये हमें दें, साथ में 30 लाख रुपए, ये डन है। इतनी गर्जदार आवाज़ में डराते हैं हमें कलमा पढ़ के। लोकेशन जो है ना वो कश्मीर की और गोटकी की आ रही है कि मेरे भाई का मोबाइल उधर चल रहा है। आपको रोना आ रहा है कि वालिद साहब
भाई नींद ही नहीं आती शाम को। काम में मैं ही करने वाला हूँ, घर में कोई भी नहीं। मेरे भी 200-300 का काम होता है डेली का, वो भी कभी होता है कभी नहीं होता। मतलब कि मेन मेरे वालिद ही हैं जो कमा के लाते थे और हमारा घर चलता था। अभी वो भी नहीं है। क्या काम करते हैं? मैं बूटों, मेरा ऑपरेट हुआ है, मैं बूटों के कारखाने मजदूरी करता हूँ। तो अभी जब देखते हैं घर में जब आते हैं तो वालिद साहब नहीं होते या उनकी आवाज़ नहीं गरजती, हर तो क्या टाइम यही रहता है कि अभी दरवाज़ा खड़के दा, अभी अब्बू आएंगे। भैणां जड़ियां ने उन्होंने हौसला देंदे होवोगे कि आ जाते? समझाते हैं पर हौसला कैसे देते हैं। मैं तब भी 2-3 साल का था जबकि अम्मी गई हुई है और अभी अब्बू भी नहीं है पास। बाहर जो दोस्त हैं उनको क्या बताते हैं, पूछते हैं? जो पूछता है उन्हें मैं क्या यही कहते हैं, हमें तो यही कह के गए 2 दिन बाद घर, मतलब कि आ जाऊँगा। तो बाद में पता चलता है कि उन्हें तो अगवा कर लिए। नहीं पैसों कितों दोगे तुसी? ये तो अब हुकूमत ने हमारा करना, जो भी हमारे पास तो इतने वसाइल नहीं। हमारा घर आपके सामने ही है कि कमाने वाला हमारे घर में अब्बू ही थे और कोई भी नहीं है। आपको भी कॉल आई और आपके क्या लगते थे और क्या डिमांड करते हैं, मुझे बताएं खुल के। मेरे खालू हैं, तो मुझे कॉल आई है उनकी, आप उसके हाल पे रहम करें, माफ़ी दे उसको। फिर उन लोगों ने नज़ेबा वीडियो मुझे सेंड की है खालू की, जो मैं बता नहीं सकता कि देखने की हिम्मत नहीं थी हम सब फैमिली वालों की। तो जब मैंने बोला कि यार हम 30 लाख कैसे देंगे, मैं आपको वीडियो कॉल पे घर दिखा सकता हूँ कि इनके पास तो एक वक्त का खाना भी मुयसर नहीं है। तो आगे से फिर उन्होंने खालू को तशद्दुद किया कॉल पे ही, और तशद्दुद करके ये कहा कि आप बोलो रैम की अपील ना करें, हमें 30 लाख दो, जो मर्ज़ी करो, डील की बात करो, हमने माफ़ नहीं करना, हमने 30 लाख ही लेना, नहीं तो हम मार देंगे। मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, मेरे पास कम से कम 15-20 रिकॉर्डिंग भी है और उसके साथ वीडियो कॉल भी है। हमारी तो हुकूमत से यही अपील है कि इन बच्चों के ऊपर रहम किया जाए। फिर जो रिश्तेदार है थोड़ा बहुत कर देंगे, कोई 30,000 कमाने वाला, कोई 40 कमाने वाला, तो वो कैसे इसकी मदद करेंगे। अगर कुछ इकट्ठे होते भी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कोई 1 लाख, 1.5 लाख या 2 कर लेंगे, लेकिन 30 लाख वो कह रहे हैं, हमारा 30 लाख का मतलब 30 लाख ही है।